चलिए जानते हैं मेवाड़ के उस योद्धा राजा राणा सांगा के बारे में जिसने उत्तरी भारत की कहानी ही बदल दी। ऐसी थी उस योद्धा की पहचान जिसने 16वीं सदी की शुरुआत में युद्ध के मैदान पर राज किया। मुगलों से पहले उत्तरी भारत में सांगा की ही तूती बोलती थी। उन्होंने आसपास की बड़ी सल्तनतों को एक एक करके हराया। तो सबसे पहली चुनौती थी दिल्ली सल्तनत और सामने थे सुल्तान इब्राहिम लोदी। और नतीजा 1517 में खातोली और फिर 1518 में बाड़ी, दोनों लड़ाइयों में सांगा ने सुल्तान की फौज को बुरी तरह हराया। दिल्ली के बाद अगली चुनौती थी मालवा सल्तनत। यहाँ सामना हुआ महमूद खिलजी द्वितीय से। 1519 में गागरोन की लड़ाई में दोनों की दुश्मनी का फैसला हुआ और यहाँ भी सांगा ने जीत हासिल की। सिर्फ युद्ध ही नहीं जीता, सांगा ने सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी भी बना लिया था। ये मेवाड़ के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। दिल्ली और मालवा के बाद अब बारी थी गुजरात सल्तनत की, जिसके सुल्तान थे मुजफ्फर शाह द्वितीय। और इस जंग की वजह बना ईडर का सिंहासन। सवाल ये था कि ईडर पर आखिर राज कौन करेगा। सांगा ने मामले में दखल दिया, गुजरात के उम्मीदवार को हराया और अपना दबदबा कायम किया। तो जब सांगा उत्तरी भारत में अपना परचम लहरा रहे थे, तभी मध्य एशिया से एक नई ताकत आ रही थी, बाबर। एक तरफ थे सांगा, पारंपरिक युद्ध के महारथी, दूसरी तरफ बाबर, जो अपने साथ तोपें और बारूद लेकर आया था। पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अब मुगल साम्राज्य की सीमाएं सांगा के राज से जा मिली। दोनों ही अपने साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। ऊपर से बयाना के किले पर कब्जे ने आग में घी का काम किया। लड़ाई तो होनी ही थी और पहली सीधी टक्कर हुई बयाना के किले में 16 फरवरी 1527। इस दिन सांगा की राजपूत सेना ने मुगल फौज को बुरी तरह से रौंद दिया। इस हार से मुगलों का हौसला पस्त हो गया। बाबर के सिपाही सांगा के नाम से कांपने लगे थे। बाबर जानता था कि उसे अपनी सेना का जोश वापस लाना होगा और इसके लिए उसने एक जबरदस्त भाषण दिया। उसने इस लड़ाई को जिहाद यानी धर्म युद्ध का नाम दिया, शराब छोड़ दी और जीत पर गाजी कहलाने का वादा किया। अब बाबर की सेना में एक नया जोश था और वो सांगा से आखिरी मुकाबले के लिए खानवा की ओर बढ़ चला। बयाना की लड़ाई के ठीक एक महीने बाद दोनों सेनाएं खानवा के मैदान में एक बार फिर आमने सामने थीं। एक तरफ सांगा की विशाल राजपूत सेना, तो दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन तोपों से लैस फौज। दो महान योद्धा, एक मैदान। इस लड़ाई से तय होने वाला था कि हिंदुस्तान का भविष्य किसके हाथों में होगा।